Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mustafa Ahmed Mirchawala from Mirchawala's Hub of Accountancy. अक्सर बच्चे ACCA करने के बाद ये सोचते हैं कि वो अपने आप को मजीद अपग्रेड करें। तो कुछ बच्चे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बड़े शौकीन होते हैं, तो वो CFA वाली फील्ड की तरफ चले जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपने आप को ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ अपग्रेड करें। तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ICAP का CA कर सकते हैं और एक ICAW कर सकते हैं। अब ICAP का CA उनके लिए इतना फ्रूटफुल इसलिए नहीं होता क्योंकि ICAP इतनी ज्यादा एग्जामिशन नहीं देता ACCA को, तो इसीलिए अब इतना बड़ा सफर बच्चा तय नहीं कर सकता। तो जो सेकंड अट्रैक्टिव ऑप्शन है दैट इज ICAW। तो उसके लिए मेरे पास आज एक एक्सपर्ट ट्रेनर मौजूद है मेरे साथ, ओवैस मिर्चावाला, और ये ओवैस मिर्चावाला में बताएंगे कि ICAW की इंपॉर्टेंस क्या है। सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सबसे पहले यहाँ एक फैक्ट हाईलाइट करूँ कि ICAW सिर्फ ACCA के स्टूडेंट्स के लिए टॉप पिक नहीं है, इवन ICAP के स्टूडेंट्स भी हमारे पास ICAW में आते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज, जो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज को एनालाइज किया गया, तो उनमें से 70 कंपनीज के CFOs ICAW के मेंबर्स हैं। ICAW is a body with global recognition. 147 कंट्रीज के अंदर ये रिकग्नाइज्ड है। एंड आफ्टर डूइंग ICAW आप ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रिकग्नाइज्ड हैं, बल्कि थ्रू आउट द ग्लोब आपकी एक रिकग्निशन डेवलप हो रही है। एक रिसर्च ये शो करती है कि ICAW के एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स, अच्छा मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स बिकॉज रिसर्च ट्रेनीज पर नहीं की गई है। एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑन एवरेज 1.6 मिलियन पर मंथ अर्न करते हैं इन आर एशिया रीजन। ये हमारे रीजन की रिसर्च है एंड दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड ऑन ICAW वेबसाइट ऑल्सो। So ICAW gives us an opportunity to complete this associate chartered accountancy which is the highest level. मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर आपसे कि ACCA एक बहुत बड़ी तादाद ACCA के बच्चों की जो ICAW करना चाहते हैं, तो उनको अपने ऑप्शनल पेपर में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन उठाना मस्ट है, लाजिम है कि वो ICAW में एग्जामिशंस क्लेम कर सके, और उनको कितनी एग्जामिशंस मिलेगी, आप प्लीज हाईलाइट करें। अच्छा देखिए, वैसे तो आप ACCA किसी भी ऑप्शंस के जरिए कर लें, लाइक आप AFM दे दें, APM दे दें, ATX दे दें, AAA दे दें, आप ICAW कर सकते हैं। बट अगर आप ATX एंड AAA देंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ICAW में उन पेपर्स की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब ICAW में टोटल 15 पेपर्स हैं और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लास्ट 3 पेपर्स कंडक्ट होते हैं, विच मीन्स कि आपको अपने 12 पेपर्स एग्जेम्प्ट करवाने हैं। सो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए तो ये मैंडेटरी है कि वो ATX एंड AAA करें ताकि उनके कंप्लीट 12 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो। एंड वो स्टूडेंट्स जो आउटसाइड पाकिस्तान है वो ATX एंड AAA के अलावा भी ICAW कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट इज बेटर टू गिव ATX एंड AAA, जिससे हमारा पुराना नाम P6 P7 था, ताकि उन्हें एग्जेम्पशन मिल सके। इन शॉर्ट ये हो गया कि यानी ATX और AAA देना मस्ट है ताकि आपको मैक्सिमम एग्जामिशन मिले जो बच्चे ICAW करना चाहते हैं। सर मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन ये है कि ICAW में जो 15 में से 12 पेपर एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद 3 पेपर और रह जाते हैं, वो कौन से पेपर्स हैं, उस पर आप हाईलाइट करें। 3 पेपर्स जो आपने ACCA करने के बाद देने होंगे फॉर ICAW, जो आप 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपका एग्जामिनेशन फेज है। एक पेपर है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, जो सर मुस्तफा मिर्चावाला पढ़ाते हैं, सर अभी आपको इस पर गाइड करेंगे। एक पेपर है स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, जो मैं टीच करता हूं। और थर्ड पेपर हमारे पास केस स्टडी का पेपर है। अगर मैं SBM और केस स्टडी के पेपर पर बात करूं तो ये ऐसे पेपर्स हैं जो बिजनेस एनालिसिस के पेपर्स हैं, एंड ये वो पेपर्स हैं जिसमें एग्जामिनर आपकी टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा आपके बिजनेस एनालिसिस स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है। एंड इट इज वन ऑफ द स्किल जो बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज में मिसिंग है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज बच्चे को टेक्निकली तो बहुत कॉम्पिटेंट बना देती हैं, लेकिन उनके बिजनेस एनालिसिस स्किल पर इतना काम नहीं हुआ होता जो हमारे आमतौर के बैचलर्स के बच्चे उस स्किल को लर्न करके आ रहे होते हैं। तो ICAW का जो SBM और केस स्टडी का पेपर है, इसमें यस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व हैं, बट उसके साथ बिजनेस एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल इन्वॉल्व है। सर अब आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के बारे में ब्रीफ करेंगे कि वो पेपर क्या है। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ऑडिट एंड IFRS फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की मजेदार बात यह है कि इसमें एडवांस इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, यानी 1 मंथ पहले आपको कुछ हिस्सा पेपर का पहले ही पता लग जाता है ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएं, और ये केस स्टडी के पेपर में भी है।
थर्ड थिंग इससे रिलेटेड, अच्छा ये तीनों पेपर्स ओपन बुक एग्जाम है, आप जो मटेरियल ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। स्पेशली कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर एक चीज और भी है, दैट इज डाटा एनालिटिक्स। ये सवाल अक्सर अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अब सॉफ्टवेयर आ रहा है और सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट्स को रिप्लेस कर देगा, तो भाई अकाउंटेंट को ऐसे रिप्लेस नहीं करेगा, अकाउंटेंट्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा, और उस अपग्रेडेशन में एक जबरदस्त स्किल है डाटा एनालिटिक्स, जो कि ICAW पहली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसने इनकॉर्पोरेट कर दिया। यहाँ मैं एक बात बताता चलूं ऑडियंस कि अब कितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, मैं रूटीन यूके, यूरोप, अमेरिका की वो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से इन टच रहता हूँ, तो वहाँ डाटा एनालिटिक्स अब यूनिवर्सिटीज में भी अब कंपलसरी वो उसमें आ गया पेपर्स में कि आपको हर हाल में आउट करना है। तो ICAW भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप डाटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं। सर थोड़ा केस स्टडी के बारे में अगर आप बताएं। केस स्टडी का पेपर तो ICAW की मैं कहूँगा कि ये खास बात है। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें टेक्निकल नॉलेज वो पूछता ही नहीं है, आपको 50 पेजेस का केस पहले से भेज देता है, आप उसे रीड करें एंड व्हेन यू गो टू द एक्चुअल एग्जाम तो आपको उसी की कंटिन्यूटी की स्टोरी मिलती है, और उसमें कोई टेक्निकल नॉलेज वो नहीं पूछता, वो सिंपल रेशियो एनालिसिस पूछता है, सिंपल बिजनेस डिसीजन मेकिंग करवाता है। सो अ वेरी आइडियल कोर्स, अ वेरी आइडियल कोर्स। और मैं सर की बात में यहाँ ऐड करूंगा डेटा एनालिटिक्स की इंपॉर्टेंस पे कि बाय 2030 दुनिया का टॉप 8 प्रोफेशन डेटा एनालिटिक्स होगा। तो यकीनी तौर पर ये बॉडीज ICAW हमें प्रिपेयर कर रही हैं कि हम उस मॉडर्न वर्ल्ड के साथ एडेप्टेबल रहें। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये कहा जाता है कि ICAW करने के लिए बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है किसी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के थ्रू, तो आप उसके बारे में जरा बच्चों को हाईलाइट करें। 3 साल का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये बच्चों के दिल में खौफ पैदा कर दिया जाता है कि ये तो मिलता ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले इस पर एक कमेंट करूंगा कि देखिए, पहले तो बहुत सारे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स मार्केट में मौजूद हैं, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को अप्रूव करवा लें। तो बच्चे कहते हैं सर अभी एम्प्लॉयर को कैसे अप्रूव कराएं, दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, HR नहीं मानता, एम्प्लॉयर नहीं मानता। तो ICAW ने इस चीज के अंदर एक बहुत इजी सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है, विच इज अप्रूव्ड ट्रेनिंग पर्सोनेल। अच्छा, ये सोल्यूशन आज से नहीं है, बहुत पुराना है, पर बहुत थोड़े से लोगों को इसकी नॉलेज है कि रादर देन मेकिंग योर एम्प्लॉयर अप्रूव्ड, आप अपने सुपरवाइजर को, अपने मैनेजर को अप्रूव ट्रेनिंग पर्सोनेल बना लें, और उसके अंडर आपने जो 3 साल की जॉब करी है वो आपकी ट्रेनिंग फाइल में इंक्लूड हो जाएगी। ऑब्वियसली उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, बट दे आर वेरी इजी टू सेटिस्फाई। ICAW ने रूट को आसान रखा है, मुश्किल नहीं रखा। ट्रेनिंग का मकसद ये मेक श्योर करना है कि जो बच्चा ICAW का मेंबर बन रहा है उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हो। ना दे कैन बी थ्रू एन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, और दे कैन बी थ्रू एन अप्रूव्ड ट्रेनिंग पर्सोनल हु इज योर मैनेजर। फाइनली मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि मिर्चावाला जब ऑफ अकाउंटेंसी ये तीनों पेपर्स ऑफर कर रहा है ऑनलाइन स्मार्ट एजुकेशन के थ्रू विद मार्किंग फैसिलिटी, यानी हम बच्चों को उनकी स्क्रिप्ट्स भी मार्क करते हैं और उनको बिफोर द एग्जाम फीडबैक भी देते हैं। तो अगर आप लोग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे 00923002555744 पे आप मैसेज कर सकते हैं या पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।